सहायक्य पेज सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनिर्पूर्वशधुमेश वस्तुष्टकामदुख 10 अनुवाद बीजी 3 नोष्कदा सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने कर्तव्यों के साथ मानव जाति का निर्माण किया और कहा, इन यज्ञों के अनुष्ठान में सफल हो जाओ, क्योंकि ये तुम्हें वह सब प्रदान करेंगे जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। प्रकृति के सभी तत्व ईश्वर की सृष्टि के अभिन्न अंग है। इस सृष्टि के सभी भाग स्वाभाविक रूप से समग्र सृष्टि से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उसे वापस देते हैं। सूर्य पृथ्वी को स्थिरता प्रदान करता है और जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करता है। पृथ्वी हमारे पोषण के लिए अपनी मिट्टी से भोजन बनाती है और सभ्य जीवन शैली के लिए अपने गर्भ में आवश्यक खनिज भी रखती है। वायु हमारे शरीर में जीवन शक्ति को प्रवाहित करती है और स्वस्थ ऊर्जा के संचरण को सक्षम बनाती है। हम मनुष्य भी ईश्वर की सृष्टि की संपूर्ण व्यवस्था का अभिन्न अंग है। जिस वायु में हम सांस लेते हैं, जिस धरती पर हम चलते हैं, जिस जल को हम पीते हैं और जिस प्रकाश से हमारा दिन रोशन होता है, ये सभी हमें सृष्टि की ओर से उपहार है। जहां हम अपने जीवन को बनाए रखने के लिए इन उपहारों का उपयोग करते हैं, वहीं इस अभिन्न व्यवस्था के प्रति हमारे कर्तव्य भी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें ईश्वर की सेवा में अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके प्रकृति की रचनात्मक शक्ति के साथ भाग लेने के लिए बाध्य होना चाहिए। यही वह यज्ञ है जिसकी वे हमसे अपेक्षा करते हैं। हाथ का उदाहरण लें। यह शरीर का अभिन्न अंग है। यह शरीर से ही अपना पोषण, रक्त, ऑक्सीजन, पोषक तत्व आदि प्राप्त करता है और बदले में शरीर के लिए आवश्यक कार्य करता है। यदि हाथ इस सेवा को बोझ समझता है और शरीर से अलग होने का निर्णय लेता है, तो वह कुछ मिनट भी नहीं टिक सकता। शरीर के प्रति अपने यज्ञ को करने में ही हाथ का स्वार्थ भी पूरा होता है। इसी प्रकार हम आत्माएं परमात्मा के छोटे छोटे अंश हैं और हम सभी की महान योजना में अपनी भूमिका है। जब हम उनके प्रति अपना यज्ञ करते हैं तो हमारा स्वार्थ स्वाभाविक रूप से तृप्त हो जाता है। आमतौर पर यज्ञ शब्द का अर्थ अग्नि बलिदान होता है। भगवद गीता में यज्ञ में शास्त्रों में बताए गए सभी निर्धारित कार्य शामिल हैं, जब उन्हें सर्वोच्च को अर्पित किया जाता है। सहायक्य पेज सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनिर्पूर्वशधुमेश वस्तुष्टकामदुख 10 अनुवाद बीजी 3 नोष्कदा सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने कर्तव्यों के साथ मानव जाति का निर्माण किया और कहा, इन यज्ञों के अनुष्ठान में सफल हो जाओ, क्योंकि ये तुम्हें वह सब प्रदान करेंगे जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। प्रकृति के सभी तत्व ईश्वर की सृष्टि के अभिन्न अंग है। इस सृष्टि के सभी भाग स्वाभाविक रूप से समग्र सृष्टि से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उसे वापस देते हैं। सूर्य पृथ्वी को स्थिरता प्रदान करता है और जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करता है। पृथ्वी हमारे पोषण के लिए अपनी मिट्टी से भोजन बनाती है और सभ्य जीवन शैली के लिए अपने गर्भ में आवश्यक खनिज भी रखती है। वायु हमारे शरीर में जीवन शक्ति को प्रवाहित करती है और स्वस्थ ऊर्जा के संचरण को सक्षम बनाती है। हम मनुष्य भी ईश्वर की सृष्टि की संपूर्ण व्यवस्था का अभिन्न अंग है। जिस वायु में हम सांस लेते हैं, जिस धरती पर हम चलते हैं, जिस जल को हम पीते हैं और जिस प्रकाश से हमारा दिन रोशन होता है, ये सभी हमें सृष्टि की ओर से उपहार है। जहां हम अपने जीवन को बनाए रखने के लिए इन उपहारों का उपयोग करते हैं, वहीं इस अभिन्न व्यवस्था के प्रति हमारे कर्तव्य भी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें ईश्वर की सेवा में अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके प्रकृति की रचनात्मक शक्ति के साथ भाग लेने के लिए बाध्य होना चाहिए। यही वह यज्ञ है जिसकी वे हमसे अपेक्षा करते हैं। हाथ का उदाहरण